हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज फेस ट्रिक। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ काइनेमैटिक्स, एंड काइनेमैटिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th एज वेल एज जे एंड नीट। तो हमें स्टार्ट सबसे पहले काइनेमैटिक्स का मतलब समझना है। काइनेमैटिक्स काइनेटिक टर्म से बना और काइनेटिक का मतलब वेलोसिटी मीन्स मोशन। मोशन मीन्स काइनेमैटिक्स मीन्स मोशन, और एक टर्म इसमें आता है डायनेमिक्स, इसका भी मतलब होता है मोशन। फिर हम बताते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो काइनेमैटिक्स में मोशन की हमें स्टडी करना है, बट नो नीड फॉर द कॉज ऑफ मोशन। हमें मोशन का कॉज की स्टडी यहाँ नहीं करनी है। लाइक आपने देखा होगा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लेते हैं। v दिस इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एक्सेलरेशन इसी की हम बात करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं बात किया है कि मोशन क्यों हो रही है। मतलब मोशन का कॉज का स्टडी नहीं करना है। अब कॉज इज लाइक ए फोर्स, कॉज इज लाइक ए टॉर्क। मतलब मोशन होगा, बॉडी मूव करेगी, बॉडी एक्सेलरेट होगा, क्यों? ड्यू टू फोर्स। तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी बॉडी का मूवमेंट होगा। तो अगर हम फोर्स का जहाँ स्टडी करेंगे मीन्स दिस इज द डायनेमिक्स फोर्स। अगर हम फोर्स का स्टडी नहीं कर रहे मीन्स कॉज का स्टडी नहीं कर रहे, दिस इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स का मतलब होता है मोशन बट नो नीड फॉर द कॉज ऑफ मोशन। डायनेमिक मीन्स मोशन बट नीड फॉर द कॉज ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक्स। तो हमें आज सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करना है, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज द मोशन। अब तो नॉर्मली ऐसे हम बात करेंगे तो हम तो ये बताते हैं कि रेस्ट का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, वो मूव नहीं कर रहे। मोशन का मतलब बॉडी इज मूविंग। लेकिन इसको प्रैक्टिकली हमें साइंटिफिक टर्म में बताना है। देखो, एक टर्म आता है एब्सोल्यूट। नथिंग इज एब्सोल्यूट इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज रिलेटिव। अब इसका क्या मतलब है? मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में बोल रहे हैं तो एग्जैक्टली मेरे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, क्योंकि मैं भी रेस्ट हूं। अगर मैं मूविंग हूंगा, जैसे मैं मूव कर रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो अगर मुझे आप फ्रेम कंसीडर करोगे तो मेरे रिस्पेक्ट में हम क्या बताते हैं कि सामने वाले ऑब्जेक्ट मोशन में। अगर हम रेस्ट में हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो दूसरे जो मूविंग ऑब्जेक्ट है मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट मूविंग है, और सामने वाला ये बोलेगा कि मैं मूविंग हूं, अपने आप को रेस्ट में बता रहे हैं। या फिर हम दोनों लोग रेस्ट में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेस्ट में हैं, क्योंकि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ रेस्ट में है। लेकिन अगर दूसरे प्लेनेट से लोग हमें देखें तो फिर वो बताएंगे कि मैं मूव कर रहा हूं, क्योंकि अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कोई अपने आप में एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, कोई एब्सोल्यूट मोशन नहीं है। अब एब्सोल्यूट मोशन का क्या मतलब है? जैसे एब्सोल्यूट का मतलब है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट, अगर एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वर्ड हमारे जो होते हैं वो हमेशा एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है, हम उसको बोलते हैं रिलेटिव। मेरे रिस्पेक्ट में, क्योंकि कोई भी ऐसा फ्रेम नहीं है जो एग्जैक्टली वो रेस्ट में है। तो हम अगर एब्सोल्यूट वर्ड यूज करना है, ये सूटेबल वर्ड नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट कुछ है ही नहीं। अगर मेरे रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फाइनली मैं भी किसी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हूं, तो एब्सोल्यूट तो है ही नहीं। हम अपने आप को कैसे बताएं कि हम रेस्ट में? तो मैं अगर एब्सोल्यूट रेस्ट में हूंगा तभी हम दूसरे को एब्सोल्यूट मोशन में हम बता सकते हैं।
लेकिन मैं अपने आप को अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, लेकिन दूसरी फ्रेम जो मूविंग है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट मूविंग है, उसके रिस्पेक्ट में मैं मूविंग हूं, अब मेरे रिस्पेक्ट में अदर मूविंग है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली न रेस्ट में है न परफेक्टली मोशन में, ऑल आर रिलेटिव मोशन। तो एब्सोल्यूट वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट कोई भी बॉडी रेस्ट में नहीं है, एब्सोल्यूट कोई भी बॉडी मूविंग नहीं है। डिपेंड्स अपॉन, इसके लिए हम दो टर्म यूज करते हैं, फ्रेम, फ्रेम ऑफ रिफरेंस, फ्रेम ऑफ रिफरेंस। दो टाइप की फ्रेम होती है, वन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम and second this is called non-inertial frame. Inertial frame means frame at rest. Non-inertial means frame is moving. अब frame at rest and frame is moving का क्या मतलब? जैसे लाइक हम ग्राउंड पर, मतलब फ्रेम, कोई फ्रेम हमें बनाना नहीं है, फ्रेम इज द रेफरेंस पॉइंट। अगर हमने रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड को ले रहे हैं तो हम ये क्या बोलेंगे, अगर कोई ट्रेन में ऑब्जेक्ट, ट्रेन जैसे कोई भी पैसेंजर ट्रेन में बैठे, अब ट्रेन मूव कर रही है, तो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जर्वर जो ट्रेन के अंदर में, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ट्रेन मूविंग है तो मेरे रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर मूविंग है, लेकिन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मैं भी मूविंग हूं। क्योंकि अगर आप ट्रेन में बैठो और नीचे ग्राउंड को देखोगे तो ट्रेन तो फॉरवर्ड मूव करेगी, तुम्हें लगेगा कि ग्राउंड बैकवर्ड मूव कर रहा है। तो सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। तो अगर हम ग्राउंड को ऑरिजिन लेंगे तो हमें ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है, दीज आर इन मूविंग। सेकेंड कंडीशन में अब हमें बताना है उसी ऑब्जर्वर को अगर हमें रेस्ट में बताना है, क्योंकि इनिशियली हमने क्या बताया, जब ग्राउंड को हम रिफरेंस पॉइंट लेते हैं, मीन्स इनर्शियल, इसी को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, मीन्स फ्रेम एट रेस्ट, मतलब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ऑब्जर्वर जो ट्रेन में है वो मूविंग ऑब्जेक्ट। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन सेम फ्रेम का मतलब मैं ग्राउंड पर हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में जो ट्रेन में ऑब्जर्वर है वो मूविंग है। लेकिन अगर मैं खुद को ट्रेन में जाऊं, मैं भी उसी ट्रेन में हूं, तो अब हम क्या बताएंगे कि फ्रेम इज मूविंग, मतलब ट्रेन के साथ में, ट्रेन को ही हमने एक फ्रेम कंसीडर कर। तो जो ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा है और मैं भी ट्रेन में हूं, अब मेरे रिस्पेक्ट में उस ऑब्जर्वर को देखना है, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो डिपेंड कर रहे हैं कि हम कहां से देख रहे हैं, मतलब देखने के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि हम ग्राउंड से देख रहे हैं या हम ट्रेन से देख रहे हैं। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो ऑब्जर्वर मूविंग में, अगर मैं ट्रेन के अंदर हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर रेस्ट में। तभी हम यहाँ पर दो टाइप की फ्रेम हम डिस्कस करते हैं, वन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम एंड सेकेंड इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तभी हमने पहले वर्ड यूज किया है कि एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, ऑल आर रिलेटिव। डिपेंड करता है कि हमारे देखने का क्या है, हम कहां से देखना चाह रहे हैं ऑब्जर्वर। हम जहां से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर मूविंग है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो कोई भी चीज यूनिवर्स में एब्सोल्यूट नहीं है, ऑल आर रिलेटिव। तो रेस्ट और मोशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो रेस्ट का मतलब एक्चुअल, अगर हम साइंटिफिक टर्म में बात करें तो रेस्ट का मतलब, रेस्ट मीन्स पोजीशन of an object
does not change with respect to time. मीन सिंपल हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जैसे आप क्लासरूम में बैठे, टीचर क्लास में अगर टीचिंग कर रहे हैं, तो जैसे लाइक मैं टीचर हूं, तो मेरा तो पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग हम मूव कर रहे हैं। लेकिन तुम जो डेस्क और बेंच के हेल्प से बैठे हो या चेयर पर बैठे हो, तो तुम 45 मिनट तुम रेस्ट में, तुम्हारे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, मीन्स ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग मूव कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं मोशन में। अब मोशन भी डिफरेंट टाइप के हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहे, वो डिपेंड, दीज आर द डिफरेंट थिंग। बट मेरा पोजीशन अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब मैं मोशन में। तुम्हारे पोजीशन अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, तो मीन्स यू आर इन रेस्ट। तो अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, दिस एक्सिस में पोजीशन और दिस एक्सिस में टाइम, हमने एज्यूम कर लिया दिस इज द ओरिजिन। इनिशियली तुम्हारी पोजीशन मेरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ ओरिजिन से यहाँ 1 मीटर ले लिया, यही S0 बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन, ये 1 मीटर। टाइम चेंज हो रही है, बट ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज नहीं है। देखो t इक्वल टू, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर भी 1 मीटर, t इक्वल टू 1 सेकंड में भी 1 मीटर, t इक्वल टू 2 सेकंड में भी 1 मीटर, t इक्वल टू 3 सेकंड में भी 1 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर हम मोशन की बात करें, तभी हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। मेरे रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यहां हमने ओरिजिन लिया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तुम रेस्ट में, लेकिन इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब तुम इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, और मैं इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मोशन में। तो इसका मतलब ये है, तभी हम बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। अगर हम मोशन की बात करेंगे, द पोजीशन of an object changes with respect to time, means object is in motion। अगर हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें, पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ, the graph is the straight line। लाइक हम देखें t इक्वल टू t1 टाइम, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिस मींस ओरिजिन। t इक्वल टू t2 टाइम, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये s2। t इक्वल टू t3 टाइम, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये s3। तो टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मींस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। रिलेटिव हम इसलिए बताते हैं कि हम डिपेंड करता है कि किस फ्रेम से हम देखना चाहते हैं। अगर ये फ्रेम ओरिजिन है, अगर ये फ्रेम यहां हमने ओरिजिन लिया, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो और मैं मोशन में। अगर इसी ओरिजिन को मैं कंसीडर करूं, मेरे साथ ये फ्रेम, तो मेरे रिस्पेक्ट में तुम मोशन में, क्योंकि मैं अपने फ्रेम को चेंज कर रहा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में तुम्हारे पोजीशन चेंज हो रहा है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम बोलते हैं एक दूसरे के साथ रिलेटिव है, मीन्स रेस्ट में रहते हुए भी हमें रिलेटिव फील हो रही है। नेक्स्ट हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
distance and displacement. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एक एग्जांपल हम लेते हैं। लाइक हमें अपने घर से स्कूल जाना है, तो बहुत सारे वे हैं जिससे हम स्कूल पहुंच सकते हैं। तो डिफरेंट पाथ से, यहां से हम डिफरेंट पाथ से, कोई बैक पीछे वाले रास्ते से होकर जाएगा, कोई आगे वाले रास्ते से होकर जाएगा। तो फाइनली इनिशियल पॉइंट एक ही है। अगर यहां एक पॉइंट हम लेते हैं ए और एक पॉइंट हमने लिया बी, ए से बी में आने के लिए एक पाथ ये भी है, ए से बी में आने के लिए एक पाथ ये भी है, ए से बी में आने के लिए एक पाथ ये भी है, और ए से बी में आने के लिए एक पाथ ये, एक ये पाथ, एक ये पाथ, एक ये पाथ, एक ये, मतलब किसी भी पाथ से हम चलें तो स्टार्टिंग पॉइंट दिस और एंडिंग पॉइंट दिस है, हमें यहां पहुंचना है। तो यहां पहुंचने, यहां से चलना और यहां पहुंचने के लिए बहुत सारे वे हैं। हम इस वे से भी जा रहे हैं, इस वे से भी जा रहे हैं, इस वे से भी जा रहे हैं, इस वे से भी जा रहे हैं। तो हमें डिस्टेंस हम क्या बताते हैं? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ traveled by an object, and this is called distance. Means total length means यहां से यहां का लेंथ मेजर करो, यहां से यहां का लेंथ मेजर करो, यहां से यहां का लेंथ मेजर करो, यहां से यहां का लेंथ मेजर करो। तो this is called distance. लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्टली हम ए से बी जाए, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, and shortest path, this is called displacement. The total length of the path traveled by an object, this is called displacement. And the total length of the path traveled by an object, and this is called distance. Distance स्केलर है, तभी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। लाइक अगर यहां से ऑब्जेक्ट यहां आएगा, डिफरेंट डायरेक्शन, यहां से यहां जा रहा है डिफरेंट डायरेक्शन, यहां से यहां आ रहे डिफरेंट डायरेक्शन, यहां से यहां आ रहे डिफरेंट डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं हो तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, और जिसकी डायरेक्शन फिक्स है दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जब एक ही डायरेक्शन में चलना है तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड दिस शॉर्टेस्ट पाथ एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं चल रही ऑब्जेक्ट। देखो इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं है, यहां से स्टार्ट किया और उसी पाथ पर यहां आकर एंड कर रहे। तो जहां डायरेक्शन फिक्स है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन डिस्टेंस में लाइक सम डिस्टेंस डिफरेंट डायरेक्शन, दिस डिस्टेंस डिफरेंट डायरेक्शन, दिस डिस्टेंस डिफरेंट डायरेक्शन, दिस डिस्टेंस डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर पार्टिकल का डायरेक्शन में चेंज आ रही है इसका मतलब दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। हर एक पोजीशन, सम डिस्टेंस डिफरेंट डायरेक्शन, सम डिस्टेंस डिफरेंट डायरेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल। एंड एक फिक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर हम डिस्टेंस को डिफाइन करें तो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ of the path traveled by an object, and the shortest displacement is the shortest path traveled by an object. Shortest path has a direction. एक फिक्स डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव करा तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस डायग्राम से भी हम देख रहे हैं ए से बी आने में
सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, ए टू बी डायरेक्टली मूव करना, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस फर्स्ट, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। Scalar means no fixed direction. No fixed direction. Scalar never be negative. Never be negative. ये नेगेटिव नहीं होगा। फोर्थ, यूनिट इसमें मीटर होगा, डायमेंशन एल। ये हम समरी एक बना दिया कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नेवर बी नेगेटिव, यूनिट इज मीटर एंड डायमेंशन इज एल। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, शॉर्टेस्ट पाथ, it is a vector. अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन हो गई। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। 6 में यहां ले सकते हैं, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, never be zero. Unit is meter, dimension is L. Distance always greater than displacement. Like ये length plus this length plus this length plus this length. अब displacement है only this length. तो distance, लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन पाथ की बात करेंगे ए टू बी में, अगर पार्टिकल ए से बी अगर डायरेक्टली मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, but in a straight line motion, distance is equal to displacement. अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। क्लियर है? तो आप लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एंड रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंस। अगर आपको ये पसंद है तो आप सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट।